अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आजकल जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके पेपर्स हो रहे हैं। आज मैं आपको 9th क्लास के जो इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके बायो के पेपर में जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो कौन से हैं। और आपको जो स्क्रीन पर एमसीक्यूज़ दिखाई दे रहे होंगे ये आप लाजमी याद कीजिएगा। लाजमी 90% चांसेस है कि 90 to 95 यही एमसीक्यूज़ आपके आएंगे, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज़ पूरी बुक में से लिए गए हैं। और पूरी बुक में आपके जितने भी एमसीक्यूज़ बनते थे, छोटे बड़े, मतलब जिस तरह से भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन से निकलते थे, वो तमाम निकाल के यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ दिखाए जाएंगे। इन एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन लाजमी कीजिएगा, इनको लाजमी एक बार देखिएगा, ताकि आपके पेपर में एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग कोई भी आपका एमसीक्यूज़ ऐसा ना रह जाए जो आप कहें कि आपको नहीं आता या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा। इनमें से आपका लाजमी ये आएंगे 90 to 95%। तो इनको ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये एमसीक्यूज़ हमारे पास। इनमें से आपके कुछ एमसीक्यूज़ मैं रीड आउट करूँगी और कुछ नहीं करूँगी, मतलब कुछ दरमियान से करूँगी। ये आप साथ साथ देखते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ गया, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड, जिंदा जानदारों का जो मुतालिया है वो कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फार्मिंग। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा उसमें आप टिक कर दीजिएगा। स्टडी जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस। जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा उस पर टिक कर दें। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड, माइक्रोस्कोपिक टिश्यू का जो माइक्रोस्कोपिक के जरिए मुतालिया करना क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी, मार्फोलॉजी, माइक्रोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और काइटोलॉजी। हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा उस पर साथ साथ टिक करते जाएगा, इनको साथ देखते जाएगा। इनमें से कुछ रीड आउट कर रही हूँ आपके। द स्टडी ऑफ जीन एंड देयर रोल्स ऑफ द इंटेंस इज कॉल्ड, जीन्स ऑफ विरासत में इनका किरदार का मुतालिया कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, जियोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास राइट आंसर है वो आपका जेनेटिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे एमसीक्यूज आपके, रिमेनिंग ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कोल्स, फॉसिल्स, कोरल रेफर्स और एंडेगर्स। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फॉसिल्स। इसी तरह नेक्स्ट आ गया, फेमस बुक ऑफ जाबिर बिन हयान इज, जाबिर बिन हयान की जो हमारे पास फेमस बुक है वो कौन सी है, अल खेल, अल वहूश, उसके अलावा अल अबाबिल और अल नबातत। हमारे पास जो अल नबातात है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, उनकी मतलब फेमस बुक्स में से एक है। द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी है ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स का मुतालिया कहलाता है एनाटॉमी, एमिनोटॉमी और उसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और फिजियोलॉजी। हमारे पास जो राइट आंसर होगा उस पर हम टिक कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया, गार्डनिंग रिलेट्स टू द प्रोफेशन, गार्डनिंग जो है वो किस प्रोफेशन से रिलेट करती है, फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट्री से और हॉर्टिकल्चर से। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द मेडिसिन, तब का बानी कौन था, अबू सीना, अबू अली सीना, जाबर बिन हयान और इसके अलावा अब्दुल मालिक और ऑल। हमारे पास जो राइट आंसर होगा उस पर हम टिक कर देंगे। अबू अली सीना जो था वो तब का मालिक थे, मतलब तब के बानी थे। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया, द फेमस बुक ऑफ अल नबातात वाज रिटन बाय, ये अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास यहाँ तो ये शायर का नाम भी आ सकता है कि जाबिर बिन हयान की कौन सी फेमस बुक है। उसके अलावा हमारे पास ये भी आ सकता है कि अल नबातात किसकी फेमस बुक है, ये भी आपका एमसीक्यूज में आ सकता है। द राइटर ऑफ द फेमस बुक ऑफ अल अबील इज, हमारे पास मशहूर किताब अल अबील के राइटर जो हैं वो कौन से हैं, वो हमने बताना है कि हमारे पास उसके राइटर अब्दुल मालिक हैं। हमारे पास इसी तरह नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज आ गया, विच ऑफ दिस मेजर बायो एलिमेंट्स इज द हाइस्ट परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। हमारे पास ये नेक्स्ट आ गया आपका एमसीक्यूज, द लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट लेस डिफाइंड इज प्लांट इन प्लांट इज, हमारे पास टिश्यू लेवल आ गया, उस ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल और ऑर्गेनिज्म। जो राइट आंसर है उस पर आप टिक करेंगे, टिश्यू लेवल। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, हाउ मैनी एलिमेंट्स मेक 99% ऑफ द टोटल मैस, कुल मैस जो है 99% कितने एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं, हमारे पास 6 एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर ये बनाते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वो क्या होता है, वो है रिस्पायरेशन। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है, एपिडर्मल टिश्यू इज फाउंड इन, एपिडर्मल टिश्यू जो है वो कहाँ पे किस मतलब किस जगह पे पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन ऑनियन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा टेक्स प्लेस थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हाइड्रा के अंदर वो किसके थ्रू जगह लेती है, वो है बडिंग। नेक्स्ट इसी तरह एमसीक्यूज आपका, एरियाज वेयर लिविंग एंड इन द इंटरेक्ट विद द
नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, वो एरिया जो कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ मतलब मिलता है वो क्या कहलाता है आपका कम्युनिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द लॉजिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ द हाइपोथेसिस आर कॉल्ड, हाइपोथेसिस के मनफी नताइज कहलाते हैं, हाइपोथेसिस के मनफी नताइज डिडक्शंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज कोनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ, कोनिन किस दरख्त की छाल से हासिल होता है, इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ स्नोकना दरख्त से जो है ये हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज इज मलेरिया इज स्प्रेड इन स्पैरो बाय मॉस्किटो, मलेरिया जो है वो मॉस्किटो मतलब मलेरिया में किस मच्छर से फैलता है, इट इज स्प्रेड बाय क्यूलेस मॉस्किटो। Next one, in sparrow malaria is spread by Clueless mosquito. Next one is the growth of plasmodium in human body take place. Growth of plasmodium in human body take place through the stomach. Next one is the senses used by the biologist for observation are. There are 5 senses that are used for the biologist of observation. Next one is MCQs. The साइंटिफिक लॉ ऑफ द प्रिंसिपल इज एन इरफ्यूटेबल, इरफ्यूटेबल इसमें जो हमारे पास थ्योरी आ जाती है मतलब वो इरफ्यूटेबल आपकी थ्योरी है। नेक्स्ट वन इज आर रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा कंप्राइजेस is known as a family. So right answer is a family. The next one is the genus in a group of related is species. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज है द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन आर कॉल्ड टेक्सोनोमी। और इसी तरह अगला हमारे पास एमसीक्यूज आ गया वायरस आर असाइन टू द किंगडम, वायरस जो है वो किंगडम से मतलब असाइन किए जाते हैं किसमें से, प्रोटेस्टा, मोनरा और फंजाई, इनमें से आपका कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस। सो नेक्स्ट वन एमसीक्यूज बैक्टीरिया आर असाइन टू किंगडम, it fungi, monera, protesta and the right answer is monera. The next आपका MCQs है who introduced 5 kingdom system of classification. So Robert introduced the 5 kingdom of classification. MCQ next MCQs the smaller called of the which bacteria, सबसे छोटे सेल्स किस बैक्टीरिया में के हैं, हमारे पास सबसे छोटे सेल्स ई कोली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। And the next MCQ is thin layer of the inner membrane of mitochondria is called, it is called cristae. Next MCQ is scientific name of how crow is, scientific name of crow is Corvus splendens. इसी तरह आपका अगला MCQ आ गया टुडे डैश मिलियन पीपल लिव ऑन द अर्थ, टुडे 700 मिलियन पीपल लिव ऑन द अर्थ, इन विच रीजन हाइब्रा बस्टर्ड माइग्रेट टू पाकिस्तान, ही हमारे पास जो रीज़न थी बेसिकली वो क्या था, विंटर। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया आ फोटोग्राफ टेक फ्रॉम द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अ माइक्रोस्कोपी, रेजोल्यूशन, माइक्रोग्राफ और मैग्निफिकेशन। जो हमारे पास राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन MCQ द रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई इज 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। जो आपका राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे जैसे 0.1। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट MCQ आपका आ गया रॉबर्ट हॉक इज एन डैश साइंटिस्ट, रॉबर्ट इज एन ब्रिटिश साइंटिस्ट। नेक्स्ट वन MCQ इज विच ऑफ दिस मटेरियल इज द नॉन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा मटेरियल है जो कि नॉन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, DNA, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बोनेट्स और लिपिड्स। नेक्स्ट वन MCQ द क्लोरोप्लास्ट फंक्शन इन, क्लोरोप्लास्ट फंक्शन जो है वो किस में पाया जाता है, इनमें से आप जो MCQ आपको गिवन है वो डिफाइंगे DNA रिप्लिकेशन और उसके अलावा फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और ATP सिंथेसिस। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे आप। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ गया द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, फ्लूइडिटी किसके जरिए होती है, ग्लिसरीन, लिपिड्स, विटामिन और प्रोटीन। जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक करेंगे। सो द नेक्स्ट वन MCQ इज द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन इन बॉडी इज बोन सेल, नर्व सेल, हार्ट सेल और स्किन सेल। कौन सा है, नर्व सेल जो है वो आपकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन एरोबिक रिस्पायरेशन, इनमें से कौन सा जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रिबोसोम्स और वॉल्क्यूल।
तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा उस पर आप टिक कर देंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया गोल्जी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़। गोल्जी जो था उसको नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया 1906 में, 1907 में और 8 में और 1916 में। द राइट आंसर पे आप टिक कर देंगे। हमारे पास नेक्स्ट आ गया स्ट्रोमा इज़ फाउंड इन। स्ट्रोमा जो है वो किस में पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट में, गोल्जी बॉडी में, उसके बाद राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। जो राइट आपका आंसर होगा उस पर जैसे कि क्लोरोप्लास्ट आ गया उसमें टिक कर देंगे आप। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया, द राइबोसोम्स आर मेड इन। राइबोसोम्स किससे बनाए जाते हैं, एंडोप्लाज्म से, न्यूक्लियस से और न्यूक्लोस से और उसके अलावा रेटिकुलम से। जो राइट आपका आंसर होगा इनमें से आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया, गैस इज चेंज इन द गिल्स एंड द लंग्स ऑकर इन द प्रोसेस। गैस जो है गिल्स और फेफड़ों में जो गैसों का तबादला है वो जिस तरीके से होता है वो आप बताएंगे कि वो किस तरीके से होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ गया ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, उसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और टर्गर। जो राइट आपका आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। सो नेक्स्ट वन एमसीक्यूज आपका आ गया, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, द टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड। वो टिश्यू जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपका, परमानेंट टिश्यूज, उसके अलावा कंपाउंड टिश्यू, स्पोर टिश्यू और सिंपल टिश्यू। जो राइट होगा उस पर टिक करेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर कह रही हूँ कि ये जो एमसीक्यूज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इनको लाजमी याद कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी पूरी बुक में जहाँ से भी एमसीक्यूज आपके बन सकते थे ये बनाए गए हैं और ये मतलब आपको दिखाए गए हैं और 90 to 95% चांसेस हैं कि आपके इंशाल्लाह यही एमसीक्यूज आएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया एमसीक्यूज, द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। हमारे पास जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है वो क्या कहलाती है आपकी, साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट इसी तरह आपका एमसीक्यूज है, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास क्या कहलाती है, न्यूक्लियस की कैरियोकाइनेसिस। एंड द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, इन विच फेजेस ऑफ द सेल साइकिल स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड। सेल साइकिल स्पिंडल फाइबर जो है वो किस केसेस में बनती हैं, हमारे पास G2 फेजेस, उसके अलावा इंटरफेज, प्रोफेज और मेटाफेज। जो राइट होगा उस पर टिक कर देंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ गया, स्टारफिश रिगेन इट्स लोस्ट लिम्ब बाय। स्टारफिश जो है वो लोस्ट लिम्ब किससे बनाई जाती है, माइटोसिस, उसके अलावा इसमें हमारे पास राइट आंसर है माइटोसिस, मियोसिस और बेडिंग और फ्रैग। सो द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, जो आपके इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके रीड करती जा रही हूँ। विच फ्रेज इज द लॉन्गेस्ट इन मायोसिस। मियोसिस में आपके जो कौन सा फ्रेज है वो आपका लॉन्गेस्ट है, तो प्रोफ्रेज 1 जो है ये आपका लॉन्गेस्ट फेज है इन मायोसिस। सी स्टार ईट, सी स्टार क्या खाती हैं, दे ईट्स फंजाई। नेक्स्ट वन इज द मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स एक्ट आर कॉल्ड। एंजाइम्स जिन मॉलिक्यूल्स में एक्ट करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सब ट्रेसेस। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे एंजाइम्स प्रोसेस वर्क। एंजाइम्स जो हैं उस वो किस तरह से काम करते हैं, इस वर्क थ्रू स्टमक। नेक्स्ट वन हमारे पास एमसीक्यूज आ गया, विटामिन एक्स ऑन कोएंजाइम इज। विटामिन जो है वो कोएंजाइम से बनते हैं, कौन से, हमारे पास राइबोफ्लून। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय यीस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज लिपेज एंजाइम्स एक्ट ऑन leopards. And the next one is, when was the ATP discovered? ATP discovered in 1929. And the MCQs right, and next MCQs is, chlorophyll pigment absorb maximum light of the wavelength of red and blue. The next one is, the important photosynthesis pigment is, जो important हमारे पास photosynthesis pigment है वो है chlorophyll A. The next MCQs is, the whole series of the light reaction is called Z scheme. एंड द नेक्स्ट हमारे पास आ गया एमसीक्यूज, ऑक्सीजन टेक प्लेस इन एरोबिक रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन में जगह लेती है, जो कि आपका आ गया गैलोसाइसिस। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसी तरह, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड में कितने कार्बन एटम मौजूद होते हैं, 3 आ गया। केमिकल फार्मूला ऑफ एथीन अल्कोहल इज, केमिकल फार्मूला ऑफ एथीन अल्कोहल इज C2H2OH, H5OH। The next MCQs is, the process of glycolysis is found in। हमारे पास जो ग्लिकोलाइसिस का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास MCQs आ गया, हाइपोपोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम डैश टू डैश। हाइपोपोर्टल वेन जो है वो लीवर टू हार्ट कैरी ब्लड करती है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन। प्लांट न्यूट्रिएंट्स की हमारे पास निकल भी आ जाती है, आयरन भी आ जाते हैं, क्लोरीन भी आ जाती है, तीनों आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका MCQs आ गया, इन रिबन शुगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 5। इसी तरह नेक्स्ट आपका MCQs है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A। एंड द नंबर ऑफ माइक्रो
न्यूट्रिएंट्स आर, नंबर ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर 9। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज आ गया, ह्यूमन हार्ट इज एनक्लोज इन अ डबल मेम्ब्रेन सेक कॉल। जो हमारे पास ह्यूमन हेमन पाया जाता है वो है पेरिकार्डियम। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन अडल्ट ह्यूमन इज, अडल्ट ह्यूमन में जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो है 5 लीटर। एंड द नेक्स्ट वन इज वाटर कंस्टिट्यूट अबाउट द प्लाज्मिज्म, इट इज 90 to 92। प्लाज्मा में जो है पानी का हिस्सा जितना पाया जाता है वो है 90% to 92%। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके एमसीक्यूज जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाए गए, और जो इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज थे वो मैं साथ साथ आपको पढ़ के बताती गई। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। इन एमसीक्यूज की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।